आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा और कहानी है भी बहुत मोटिवेशनल, तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक राजा थे, उनका जन्मदिन था। राजा ने सोचा कि मैं अपना जन्मदिन तो हर साल ही मनाता हूँ, लेकिन इस बार मैं अपना जन्मदिन कुछ खास तरीके से मनाऊंगा। फिर उन्होंने सोचा कि आज मुझे जो सबसे पहला व्यक्ति मिलेगा उसे मैं पूरी तरह से खुश कर दूंगा। यह सोचकर वे जैसे ही घर से बाहर निकले तो उन्हें रास्ते में एक भिखारी दिखाई दिया। भिखारी राजा को देखते ही राजा के पास आ गया और राजा से भीख मांगने लगा। राजा ने उसे एक तांबे का सिक्का दिया। वह तांबा का सिक्का भिखारी के हाथ में न जाकर एक नाली में जाकर गिर गया। भिखारी बहुत खुश हुआ, राजा को बहुत आशीर्वाद दिया और वह नाली में जाकर सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने जब यह देखा तो राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने सोचा, लगता है भिखारी बहुत गरीब है। फिर राजा ने उस भिखारी को अपने पास बुलाया और बुलाकर भिखारी को एक चांदी का सिक्का दिया। भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और चांदी के सिक्के को अपने जेब में रखकर राजा को बहुत सारा आशीर्वाद देकर वह नाली में फिर जाकर सिक्का ढूंढने लगा। फिर राजा को लगा कि इतने से पैसे से लगता है भिखारी संतुष्ट नहीं हुआ। फिर राजा ने भिखारी को अपने पास बुलाया और उसे एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी और खुश हो गया और राजा को बहुत सारा आशीर्वाद देने लगा और उस सोने के सिक्के को भी अपने जेब में डाल लिया और फिर जाकर नाली में वह तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। राजा देख रहे थे। फिर राजा ने सोचा, लगता है इस भिखारी को मैं अभी खुश नहीं कर पाया। और राजा अपना सुबह में किया गया वादा उन्हें याद आया कि आज मुझे जो भी व्यक्ति मिलेगा उसे मैं पूरी तरह से संतुष्ट करूँगा। फिर राजा ने उस भिखारी को अपने पास बुलाया और बोला, तुम लगता है कि अभी खुश नहीं हुए, लो मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, अब तुम संतुष्ट हो जाओ। भिखारी राजा के पास आया और बोला, सरकार मैं तो संतुष्ट तभी हो पाऊँगा जब वह नाली में गिरा हुआ सिक्का मुझे मिल जाए, तभी मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो पाऊँगा। राजा समझ गए और वे मुस्कुराने लगे। बस हम इंसान भी इसी तरह हैं। हमें परमेश्वर ने वो सब कुछ दे दिया है जो हमें चाहिए, लेकिन हम उस तांबा के सिक्के नाली में गिरे हुए ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, चाहे हमारे पास कुछ भी हो, लेकिन और हमें संतुष्टि नहीं मिलती। जब तक हमारे पास जो है उससे हम संतुष्ट ना हो तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। उस भिखारी की तरह हम नाली में बार बार उस सिक्के को ही ढूंढेंगे जो हमारे पास है, उससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। एक भिखारी का 7-8 साल का बच्चा भूख से तड़प रहा था। उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वह एक समोसा की दुकान पर जाकर समोसा के लिए ललचाई भरी दृष्टि से देख रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह समोसा खरीद नहीं पा रहा था, लेकिन उसने कभी किसी व्यक्ति के मुंह से सुना था, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम परमेश्वर से मांगो, वह तुम्हें सब देता है। फिर बच्चे ने परमेश्वर से मांगना शुरू कर दिया, हे परमेश्वर मुझे समोसा दो, हे परमेश्वर मुझे समोसा दो। तभी अचानक एक व्यक्ति उस दुकान पर समोसा खा रहा था। उसने उस बच्चे को देखा और वह बच्चे को जब गौर किया तो उसे समझ में आ गया कि यह बच्चा समोसा के लिए लालच भरी दृष्टि से देख रहा है, इसे जरूर ही जरूर भूख लगी है। फिर उस व्यक्ति ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे बोला, बेटा बोलो तुम कितने समोसे खाओगे। उस बच्चे ने कहा 4 समोसा। फिर उस आदमी ने उस बच्चे को 4 समोसा खरीद के दे दिया। वह बच्चा बहुत खुश हो गया और बोला, आप ही परमेश्वर हो ना। वह आदमी अपने दोनों हाथों को कान पकड़ के बोला, नहीं नहीं मैं परमेश्वर नहीं हूँ, परमेश्वर तो कोई और है। फिर बच्चा ने कहा, मैं समझ गया, आप परमेश्वर नहीं हो, लेकिन आप परमेश्वर के दोस्त हो। परमेश्वर ने ही आपको कहा होगा मुझे समोसा देने के लिए। वह आदमी मुस्कुराया और वह समझ गया कि परमेश्वर
तो नहीं हो सकते, लेकिन हम अच्छे कर्म करके परमेश्वर के दोस्त अवश्य हो सकते हैं। एक बहुत बड़े पास्टर एक चर्च में बाइबल के अनमोल वचन बांट रहे थे कि तुम यदि किसी के गलतियों को क्षमा कर देते हो तो परमेश्वर तुम्हारी गलती क्षमा कर देता है। यदि तुम किसी की मदद करते हो तो परमेश्वर तुम्हारी मदद करता है। इस तरह के बहुत ही अनमोल वचन बांट रहे थे वे, जिसे सुनकर सभी जनता परमेश्वर का आशीष पा रहे थे। ऐसे कुछ देर तक वे प्रवचन करते रहे। उसके बाद चर्च बंद हो गया और सब लोग चले गए। पास्टर बहुत थक गए थे और बैठकर फोन पर किसी से बातें करने लगे। तभी अचानक एक भिखारी आया और पास्टर से बोला, पास्टर मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। तब पास्टर ने कहा, अभी घर में आदमी नहीं है। फिर भिखारी कुछ देर रुका, उसके बाद फिर पास्टर से कहा, ठीक है, आप यदि खाना नहीं दे सकते तो कुछ मुझे पानी ही दे दीजिए। पास्टर ने कहा, मैंने तुमसे अभी कहा ना कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। भिखारी कुछ सोचने के बाद बड़ी प्यार से बोला, पास्टर जी आप ही थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाइए ना। एक आखिरी बात और सबसे प्यारी बात, दो शेर थे। दोनों शेरों के रिश्ते में किसी बात को लेकर दुश्मनी हो गई और दोनों शेरों ने 10 साल तक एक दूसरे से बात नहीं किया। एक दिन अचानक एक शेर को कुछ कुत्तों ने उसकी बीवी और बच्चे के साथ घेर लिया। वह शेर असहाय हो गया। तभी अचानक से दूसरा शेर यह दृश्य देख लिया और वह आकर इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि सारे कुत्ते वहां से भाग गए। तभी उस शेर के बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा आप दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हो, फिर शेर अंकल ने आपको क्यों बचाया? फिर उस शेर ने अपने बेटे को बहुत प्यार से समझाया, बेटा हम लोग दोनों दोस्त हैं और एक ही जाति के हैं, तो हमारे रिश्ते में दुश्मनी हो सकती है, लेकिन दोस्ती और रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होनी चाहिए जिससे कि कुत्ते भी आकर फ़ायदा उठा सके। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें या ना करें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने हमारी वीडियो देखा, यही हमारे लिए काफ़ी है। धन्यवाद।